आज एक अम्मी ने अपने बेटे की आंखों में उसके अब्बू के लिए गर्व देखा है। मेरे अब्बू गद्दार नहीं थे। हाँ अम्मी, लेकिन ये बात पूरी दुनिया में साबित करना बाकी है। इसके लिए मैं अपने पुराने घर जाऊंगा और राज का पर्दा उठाकर रहूंगा, क्योंकि अब हमारे पास वक्त भी बहुत कम बचा है। तू कहीं नहीं जाएगा अलादीन। मैं अपने शौहर को खो चुकी हूँ। अब अपने बेटे को दांव पर नहीं लगने दूंगी। लेकिन अम्मी, अगर आपके बेटे अपने अब्बू को बेगुनाह साबित नहीं कर पाए तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें जाना होगा जवाब ढूंढने। मुझे कोई जवाब नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे बेटे चाहिए। इस राज की वजह से मीर भाईजान इतने बरस तक कैद में थे। इस राज की वजह से तेरे अब्बू किसी खुफिया मुहिम पर थे। इस राज की वजह से किसी ने उन्हें झूठे इल्जाम में फंसा दिया। ये राज मेरा मुझसे सब कुछ छीन चुका है। अब जो बचा है मैं उसे खोना नहीं चाहती। अम्मी, तो क्या मीर चाचा की कुर्बानी जाया जाने दे? जिस राज को राज रखने के लिए उन्होंने 20 बरस जुल्म से और अपनी जुबान नहीं खोली। अम्मी, वो राज किसी गलत हाथों में नहीं लगना चाहिए। ये राज हमें अब्बू से मिलवा सकता है, अब्बू से। देख अलादीन, मैं मानती हूं तेरे अब्बू बेकसूर है, और आज तू भी ये बात मान गया है। दुनिया क्या सोचती है, क्या जानती है, मुझसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू कहीं नहीं जाएगा, बस ये मेरा फैसला है। चोर पूरी दुनिया से चोरी कर सकता है, पर अलादीन तो अपनी अम्मी की तकिया के नीचे से चाबी चुराने के ख्याल से ही कांप रहा है। ऊपर वाले, इस गुनाह के लिए माफ कर दीजिएगा। जीनू बेटा, कम खाया कर, थोड़ा 10-10 समोसे खा लेता है, फिर पेट पकड़ के बैठा रहता है। वल्ला वल्ला बीबी, छा गई गरीबी। नहीं खाऊंगा अम्मी, नहीं खाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिएगा अम्मी, मैंने आपकी तकिया के नीचे से ये चाबी चुराई, लेकिन अब्बू का सच जानना बहुत जरूरी है। मुझे दुआ दीजिएगा।
हमसे दूर जाकर भी मीर हमारे करीब है, हमारे पास है, यहाँ। इतने सालों तक हम अपने आप से झूठ बोलते रहे कि हम मोहब्बत से नफरत करते हैं। मोहब्बत तो इबादत होती है और इबादत कभी छोड़ी नहीं जाती। मोहब्बत का तो गम भी किस्मत वालों को मिलता है। मोहब्बत हो तो देर नहीं करनी चाहिए। देर कर दो तो बहुत देर हो जाती है। हमने इंतजार करने की बजाय मीर को ढूंढने की कोशिश की होती तो आज हम और मीर एक साथ होते। शुक्र है अलादीन का, उसकी वजह से हमें एक बार फिर मीर को देखने का मौका मिला। मगर अलादीन जिस रास्ते पर चल रहा है उसमें बहुत खतरा है। वो अपने सवालों के जवाब चाहता है और हमें डर है कि कहीं उसका हाल भी। अल्लाह उसको महफूज रखे, उसकी हिफाजत करे। हम चलते हैं शहजादे, आप अपना ख्याल रखिएगा। ये काला चोर आखिर कौन से सवालों के जवाब चाहता है? कौन है वो जो उसके रास्ते में खतरा बन के खड़ा है? एक तो ये कभी हमें मदद नहीं करने देता है। कोई दोस्ती में भला इतनी सारी बातें कैसे छुपा सकता है? काला चोर खतरे में है। हम उसे ऐसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। हमें उसकी मदद करनी होगी। तुम चाहो या ना चाहो, लेकिन इस जंग में हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे काले चोर। मुझे होशियार रहना होगा। किराएदारों को खबर नहीं होनी चाहिए। अगर मैं ऐसे इंतजार करता रहा तो मेरी मुश्किलें कभी खत्म नहीं होगी। मुझे कुछ करना होगा। मुझे मीर को ढूंढ लेना चाहिए था। और अगर किसी ने मुझे पहचान लिया तो? इतनी रात को यहां कौन आ सकता है? कहीं किसी को मेरे यहां आने की खबर तो नहीं मिल गई? सफर, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम मुच्छड़ के लिबास में क्यों? तुम्हारी टांग को क्या हुआ? सब ठीक तो है? तुम खामोश क्यों हो? सफर, बोलो। राज की खामोशी मुझे अब बहुत बेचैन कर रही है। जब राज खुलेगा तो पता नहीं कौन सा सच सामने आएगा। अब्बू की बेगुनाही का सबूत या अब्बू तक पहुंचने का रास्ता। फिलहाल मुझे सब नहीं सोचना चाहिए। जितना सोचूंगा उतना परेशान होऊंगा। मुझे केवल राज को ढूंढने के बारे में सोचना चाहिए। जफर, तुम्हें खुदा का वास्ता मुझे बताओ कि बात क्या है?
पानी लो। अपना वादा पूरा नहीं कर सके, माफ कर देना। कौन सा वादा? मीर के बारे में कुछ पता चला? बोलो जफर, मेरी बेचैनी और मत बढ़ाओ। बताओ, तुम मीर तक पहुंच गए? हाँ, हम से मिले। क्या मीर मिल गया? तुम सच कह रहे हो? पर इसमें रोने वाली क्या बात है जफर? ये तो खुशी की बात है। मुझे मीर से मिलना है, मुझे अपने भाई से मिलना है, मुझे अपने भाई से मिलना है। माफ कर देना, मरने की भी हमें वहां नहीं जा सकते। लेके नहीं जा सकते? लेकिन क्यों? मुझे उसके पास लेकर चलो जफर। मैंने 20 बरस उससे मिलने का इंतजार किया। उससे मिलने के बाद मुझे अपनी जिंदगी वापस मिल जाएगी। मुझे उससे मिलना है जफर, मुझे इसी वक्त उससे मिलना। किराएदार को तो क्या, इस घर की बची दीवारों को भी मेरी खबर नहीं होनी चाहिए। संभल के जाना होगा। काश हम तुम्हारी ये फरियाद पूरी कर सकते, लेकिन मीर अब इस दुनिया में ही नहीं रहा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। या अल्लाह मदद करना, इस चाबी के रास्ते से पर्दा हटाने का वक्त आ गया है। इंशाल्लाह मैं अपने अब्बू को लेकर घर लौटूं। कह दो कि ये सब झूठ है, कह दो कि ये एक बुरा ख्वाब है। ऐसा नहीं हो सकता मीर, मेरा दोस्त मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। ये तो मीर की अंगूठी है। मीर, मीर, मीर। कुछ मानना होगा। कब हुआ? कैसे? इतने सालों तक मीर कहा था। पर तुम्हें मीर के बारे में कैसे पता चला? हम मीर को ही ढूंढने जा रहे थे, लेकिन जब तक हम वहां पहुंचते मीर जा चुका था। हमें मीर के बारे में बस इतना पता चला कि मीर मरा नहीं, मारा गया है, कत्ल हुआ है उसका, कत्ल। किसने मारा मेरे भाई को? किसने कत्ल किया मेरे अजीज का? बोलो जफर। उसको मारने वाला, मीर को मारने वाला कोई और नहीं, काला चोर है। मुझे उस ताले को ढूंढना है जिसमें ये चाबी लग सके। आज तेरा इंतहाम है काले चोर।
दरवाजे से नहीं जाना चाहिए, दरवाजे से तो शरीफ लोग जाते हैं। कमाल का खेल खेला है जफर मियां। क्या कमीनापन, क्या साजिश। खुदा कसम कभी कभी हमें तो लगता है कि हमें अपने आप से मोहब्बत ना हो जाए। उमर मियां, अफसोस, यही तो तुम्हारी कमजोरी है कि तुम लोगों का भरोसा बहुत आसानी से कर लेते हो। अब देखो, इस घर को जलाने वाले हम, तुम्हारे अपनों को तुमसे दूर करने वाले हम, और पिछले 20 सालों से जो तुम भुगत रहे हो उसके भी जिम्मेदार हम। लेकिन अफसोस, सजा उस काले चोर को मिलेगी, क्योंकि तुम उसे जिंदा नहीं छोड़ोगे और तुम्हें अपने दोस्त जफर पर बहुत भरोसा है। तो अब हम भी देखते हैं काला चोर अपने हाथ में आए हुए राज को कब तक छुपा कर रखता है। राज हम तुमसे छीन कर रहेंगे काले चोर। अब चाहे तुम कुर्बान हो जाओ या चाहे उमर मीर के पास क्यों ना चले जाए, या ये दुनिया या पूरी कायनात बर्बाद क्यों ना हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मीर, उमर दोनों दोस्त, और उमर मेरे दोस्त, मीर के गुनहगार को जिंदा मत छोड़। ये मेरे अम्मी अब्बू का घर है, जहां से उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। और यहीं बिछड़ गए। लेकिन मैं अपनी अम्मी अब्बू की कसम खा के कहता हूं, वीरान घर में फिर से आबाद होगा, यहां पर फिर से खुशियां लौटेंगी, हम सब साथ में होंगे, सब साथ में होंगे। अब बस ये चाबी मेरी किस्मत के ताले खोल दे और मेरे अम्मी अब्बू को मिला दे। अब्बू ने राज कहां छुपाया होगा? राज छुपाने के लिए वो खुफिया दरवाजा कहां बनाया होगा? क्योंकि ये चाबी तो किसी सामने दिखने वाले दरवाजे की तो नहीं है। इन संदूकों में देखता हूं। कुछ भी नहीं मिला। अब तो बुलबुल चाचा की दीवार तोड़ चश्मा ही कुछ काम कर सकती है। इस चश्मे से मुझे दीवार के आर पार दिखाई देगा। ठीक है तुम। अरे हाँ, आर पार दिख रहा है।
कागज में कुछ काला नहीं, लेकिन इस दीवार पर जरूर कुछ काला है। ये काला चोर यहाँ क्या कर रहा है? इस चाबी से तुम खुफिया कमरे तक पहुंच गए, लेकिन राज ढूंढना इतना आसान नहीं। कहीं ये चाबी उसे नीयत में तो नहीं दी?